मालूम है इससे पहले भी जब इसी प्रकार की समस्या आई थी 2010 में, उस समय भगवत जी हमारे मुख्यमंत्री थे, तो उस समय भी इसी प्रकार से इस समस्या का समाधान किया गया था। और मैं समझता हूँ सबसे बड़ा समाधान अगर है तो अदानी ग्रुप और ट्रांसपोर्टर के मध्य में आपसी वार्तालाप से और सरकार जिसमें मध्यस्थता करे उसके बाद इसका सॉल्यूशन निकलता है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि 45 दिन का समय हो गया है, लेकिन 45 दिन में सरकार ने जितनी गंभीरता दिखानी चाहिए थी वो नहीं दिखाई। मैं चाहता था कि हम कहीं पर भी इसका राजनीतिकरण ना करें, कहीं पर भी इसको पार्टीबाजी में लेकर ना जाए, और इसीलिए मैं डायरेक्टली कहीं इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहा था। नरेश जी ने मेरे को फोन किया, रतनपाल जी से मैंने बात की कि मैं कुछ कर सकता हूँ, अगर मेरी कोई आवश्यकता है तो मैं तैयार हूँ। और आपकी सोसाइटी के प्रतिनिधि में से शिमला में मिले, आप संकट हाउस में बैठे, मुझे भी इस विषय की बहुत ज्यादा जानकारी, जो टेक्निकल बातें अभी बालराम शर्मा जी ने बताई, तो मुझे भी बहुत ज्यादा जानकारी इस विषय की नहीं थी, क्योंकि कोई मेरा डायरेक्ट कभी इस प्रकार का इन्वॉल्वमेंट आपको ट्रांसपोर्टर्स के साथ रहा ना, जो अदानी ग्रुप है या कहीं पर भी मेरा इस प्रकार से संबंध नहीं रहा। तो मैंने डिटेल में इनसे बात करी और इन्होंने सारी बातें जो भी यहाँ पर इन्होंने बताई, सभी लोगों ने वहाँ पर ये बातें मेरे समक्ष रखी। इन्होंने मुझे 2-3 लोगों की बात बताई, एक जो दिनेश जी हैं जो इस प्लांट को देखते हैं, या फिर दिनेश श्रीवास्तव जी हैं जो लॉजिस्टिक्स को देखते हैं, जो उत्तरी क्षेत्र का है हमारा नॉर्थ इंडिया, उसके जो हेड हैं। इन दोनों लोगों से मैंने उसी समय बात की, दिनेश जी से भी मेरी बात हुई और उसके बाद मैंने नीलेश जी से भी बात की। और मैंने नीलेश जी से यही कहा कि आप लोग बैठे, ट्रांसपोर्टर्स और जो है अदानी कंपनी के जो लोग हैं वो बैठे और बैठकर इसका समाधान निकाले। आप लोगों के सामने जो गए थे उनके सामने ही मैंने बात की, दिनेश जी से भी बात की और नीलेश जी से भी मैंने बात की। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि परसों फिर मेरी नीलेश श्रीवास्तव जी से बात हुई। मैंने पूछा कि आपने इसके ऊपर क्या किया, आगामी कार्रवाई क्या हुई, तो उन्होंने मुझे कहा कि 26 जनवरी की छुट्टियां आ गई हैं, सोमवार को मैं जा रहा हूँ बॉम्बे और मंगलवार को मैं वापस आऊंगा। मैं अपने अधिकारियों के साथ बातचीत करके आऊंगा और उसके बाद मैं जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनके साथ बैठूंगा। और उसके लिए अगर आपकी भी कोई आवश्यकता, अर्थात मेरी भी आवश्यकता हुई, तो मैंने कहा कि मेरी जो भी आवश्यकता होगी, अगर मुझे मध्यस्थता करने की आवश्यकता होगी, मुझे आपके साथ बैठना होगा, तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। उन्होंने इस बात को माना और उन्होंने कहा कि पहले मैं स्वयं इनके साथ बैठूंगा, मैं जो सोसाइटी है उनके साथ पहले मैं स्वयं बैठूंगा और उसके बाद अगर आवश्यकता पड़ी तो मैं आपको भी बीच में लूंगा, आपकी व्यवस्था में लूंगा। तो मैंने उनको कहा कि आप जब भी कहेंगे, दिन को कहेंगे, रात को कहेंगे, क्योंकि हमारे ट्रांसपोर्टर्स की रोजी रोटी का सवाल है। पिछले 45 दिन से हमारे बहुत सारे ट्रांसपोर्टर जिनकी किस्तें गाड़ियों की जानी थी और किस्तें नहीं जा रही है, हमारे छोटे कारोबारी, अभी भाई साहब हेमराज जी कह रहे थे, भारद्वाज जी कह रहे थे कि छोटे छोटे जो कारोबार वाले, चाहे ढाबे वाला है, चाय वाला है, दूध वाला है, या छोटे छोटे काम करने वाले जो प्रवासी यहाँ पर थे, वो इस जगह को छोड़कर जा रहे हैं। अर्थात पूरे क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा नुकसान, जहाँ ट्रांसपोर्टरों का नुकसान हो रहा है, जिन्होंने गाड़ियों के लिए लोन लिया है उनको किस्तें देनी मुश्किल हो रही है। मैं जानता हूँ जब एक पर किस्त टूट जाती है तो उसको किस प्रकार से दोबारा पटरी पर लाना कितना मुश्किल होता है, क्योंकि ट्रैक्टर अगर हम खरीदते हैं, ट्रॉला हम खरीदते हैं तो उसकी कीमत कितनी होती है और किस कितनी बड़ी होती है, इस बात का अंदाजा मैं लगा सकता हूँ, क्योंकि मैं स्वयं रोड मैंने दिया है। हम जानते हैं कि इस वजह क्या स्थिति होती है, तो एक बड़ी समस्या है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि 45 दिन इस धरना प्रदर्शन को हुए हैं, इसके बावजूद भी सरकार ने अभी तक कोई गंभीरता नहीं दिखाई। जैसा भी शर्मा जी भी कह रहे थे, ऐसा क्या हो गया कि 11 तारीख को मुख्यमंत्री